ऐसे टीचर भी हैं। अच्छा, लेकिन दोनों टाइम का गोबर इनका हटाना करना सब कुछ अपना करके ही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर बिहार के अंदर और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे डेयरी फार्म पर लेकर के आया है जो 2.5 वर्ष पहले शुरुआत हुआ था और यहाँ पर अभी 17 की संख्या में पशु है। हालांकि छोटे स्तर से इन्होंने शुरुआत किया और आज अभी धीरे धीरे पशु की संख्या बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से डेयरी फार्म चला रहे हैं, चलिए बातचीत करते हैं, समझते हैं, जानकारी लेते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। आपका भी स्वागत है मेरे एक छोटे से डेयरी फार्म पर। कब ये शुरुआत किए थे? ये शुरुआत किए हैं यहाँ पर 30 अप्रैल 2025 से। 2025 में। और इससे पहले क्या करते थे? ये इससे पहले भी गाय रखे हुए थे, लेकिन छोटा एक शेड था गांव में, उधर रखे हुए थे। अच्छा, तो 2.5 वर्ष पहले शुरुआत की आप एक छोटे स्तर से। कितने पशु उस समय लाए थे आप? उस समय तो पहले एक पशु लाए थे। एक पशु। और एक पशु से धीरे धीरे खरीदारी किए कि आपके फार्म पे ही जो ये पशु है तैयार किए? लगभग सब खरीदा हुआ है। सब खरीदा हुआ, मेरे घर का भी तैयार हुई है। अच्छा, वो वाले जो है अपने फार्म के ही हैं। अच्छा, तो कैसे ये शुरुआत हुआ, थोड़ा दर्शकों को बताएं, कैसे इसमें आए आप? इसमें जैसे मेरे घर पर पहले से ही गाय रहती थी लोग, ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे एक गाय रहती थी, कुछ दूध घर पर रहता था खाने के लिए, कुछ सेंटर पर जाता था। हमको लगा कुछ बचत हो रहा है इससे, तो धीरे धीरे गाय को बढ़ाना शुरू किए और बढ़ाते बढ़ाते इस स्तर तक पहुंचे। उसके बाद में अपना एक वहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर आकर एक शेड का निर्माण किए 30 अप्रैल 2025 को। शेड बनाए ये? हाँ। बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन तरीके से शेड बनाए। कितना कॉस्टिंग गिरा इसमें आपका? इसमें लगभग केवल शेड को बनाने में 10 लाख रुपए लगा। 10 लाख रुपए शेड बनाने में लगा दिए। तो आपको नहीं लगता कि अगर शेड इतना महंगा जो आप बनाए हैं, इसमें अगर आप फूस का ही शेड बनाते या कमजोर शेड बना लेते, उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते, फिर और बड़े लेवल पे होता तब शेड बनाते? धीरे धीरे हम बढ़ाए, जहाँ पर रखे थे वहाँ पर इसी लेवल से धीरे धीरे लेवल से लेकर आए, लेकिन हमको वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। गर्मी के दिन में गर्मी का दिक्कत होता था, कंजेस्टेड एरिया पड़ता था जी, उसमें ज्यादा मवेशी बीमार पड़ती थी। तो उसके बाद हम सोचे कि भाई एक बार नहीं लगाने से कोई फायदा होगा। उसके बाद हम अपना एक शेड का निर्माण किए, तो हमारा जानवर स्वच्छ रहता है। यहाँ पर शेड आप बना लिए कि इसमें लॉन्ग टर्म सोच करके आप बना लिए कि इसको बनाए हैं दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा? इसमें हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। 10 लाख रुपया शेड बनाने में आप लगा दिए। अभी आपके पास कितने पशु हैं? अभी हमारे पास छोटे और बड़े मिलाकर के 17 पशु है। 17 पशु हैं। और इस तरीके का शेड जो आप बनाए हैं सर, जैसे इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, थोड़ा बताइए। इसका लंबाई जो है 80 फीट है। 80 फीट लंबाई है। और ये चौड़ाई जो है ये है 40 फीट। 40 फीट चौड़ाई है, 80 फीट लंबाई है। और नीचे से दीवार आप कितना ऊंचाई तक दिए हैं? ये दीवार जो दिया है लगभग 5 फीट का होगा। 5 फीट का आप 5 फीट का दीवार दिए हैं। और ऊपर में बाकी का वो एंगल कितना दिए हैं आप? जैसे ये सेंटर जो है हमारा वो है 20 फीट। 20 फीट बीच का ऊंचाई? सेंटर से, जमीन से? हाँ, जमीन से 20 फीट का ऊंचाई। 20 फीट का ऊंचाई। और दोनों साइड पर 18 फीट। दोनों साइड में 18 फीट का ऊंचाई दिए हैं। यानी ये ढाल आप इस तरीके से बनाए कि जो भी वर्षा के समय में जो भी पानी होगा सब साइड से आसानी से निकल जाए। खेतों के बीच में एकदम हरियाली, खेतों के बीच में आप फार्म बनाए हैं। अच्छा, तो चलिए सर, ये तो हो गई शेड की बात। कॉस्टिंग आपका 10 लाख रुपए एग्जैक्ट गिरा या फिर कुछ ऊपर नीचे? प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा। तो अभी आपके पास 17 पशु है। इस शेड में आपको कितना पशु आ जाएगा भविष्य में आने वाले समय में? इस आधार पर बनाए थे, जैसे यहाँ पर इतना में जो हमारा जो है 11-12 पशु आ रहे हैं, तो इस प्रकार से 30 से 35 पशु आएंगे। 30 से 35 पशु आपको पास आ जाएंगे। तो आप आने वाले समय में आप क्या सोच करके जैसे कर रहे हैं काम की, थोड़ा बताइए कि कितना लेकर के इसको ले जाने का मैंने आपका चांस? इसको तो हमको जितना आगे बढ़ जाए, पहले इस शेड को पूरा करना है हमको। यानी कि अगले साल में इसमें 30 से 35 पशु हमको कर लेना है। एक टारगेट आपका ये है कि अगले साल तक इसे 30 से 35 पशु करके मैंने इस सेट को भर देना है पूरा। 26 खत्म होगा, जनवरी फरवरी आते आते 27 में इसको हमको पूरा कर लेना है। पूरा हमारा टारगेट है। उसके बाद आगे भी हमारी जमीन जो है 6 कट्ठा जमीन आगे भी पड़ता है। अगर इससे आगे बढ़ेंगे, जैसे लेबर का अगर प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे चल करके, अभी तो लेबर हम रखे हुए नहीं है, लेकिन अगर आगे चल कर लेबर मिलने लगेगा, रहने लगेगा विश्वासी, तो उसके बाद इसको हम बढ़ाते जाएंगे। इसको रोकना नहीं है। रोकना नहीं है। नहीं। फिर आगे बढ़ाते जाएंगे जितना आगे तक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे अपना बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी आपके पास मिल्किंग पे कितने पशु हैं टोटल? देखिए, कुछ जो है प्रेग्नेंट है लेकिन मिल्किंग में है, और कुछ जो है जैसे धेन है, अभी हाल का बच्चा दिया हुआ है जी। तो सब मिला करके लगभग ये 2 गाय को छोड़ दीजिए तो 9 गाय। 9 गाय अभी मिल्किंग पे है। अच्छा, कितना लीटर दूध हो रहा है आपके? दोनों टाइम का मिला करके हमारा पूरे दिन का 85 से 90 लीटर तक। 85 से 90 लीटर दूध हो रहा है। अच्छा, तो कहाँ बेच रहे हैं आप? अमूल का अपना, अमूल का सेंटर में आप खुद कलेक्शन सेंटर बनाए? कलेक्शन सेंटर बनाए, उसका सेक्रेटरी मैं स्वयं हूँ। अच्छा, तो कलेक्शन सेंटर आप बनाए हैं, तो एक बात बताइए, जैसे कलेक्शन सेंटर लेने के लिए क्या करना पड़ता है?
जैसे उसके लिए अमूल का? समिति का निर्माण करना पड़ता है। जैसे उसके सुपरवाइजर से हम बात किए जी वो हमारे पास आए, गांव से कुछ ग्राहक को साइन करवाना पड़ता है जी। एक उसका पेपर होता है, क्राइटेरिया होता है, उसमें साइन करवाना होता है, मोबाइल नंबर लेना होता है। उसके बाद जैसे एक संगठन करने के लिए समिति का, तो उसमें जैसे होता है सचिव हो गया, ट्रेजरर हो गया और अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। गांव के लोग चुनाव करेंगे जी, उस आधार पर इसको खोला जाता है। खोला जाता है। तो ये उसमें भी कोई नियम है कि हाँ इतना ही दूध होगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, 100 लीटर भी हो तो दे सकते हैं आप? जब हम शुरुआत किए थे उस समय हमारे पास 25 लीटर दूध था। 20 से 25 लीटर बेरा का दूध जाता था केवल। अच्छा बस। अच्छा, तो अभी आपके पास जो दूध हो रहा है उसका रेट क्या मिल रहा है? अलग अलग दूध का अलग अलग रेट है। जैसे किसान का, जैसे अगर हम किसान समझे कि आपके फार्म से अगर बात करें तो मेरा जो सेंटर पहले बता देते हैं, मेरा जो उसका क्राइटेरिया है मिनिमम 3 जीरो फैट आएगा और 8 दिन एसनेफ रहेगा। आपका 34 रुपए 96 पैसे, 35 रुपए का रेट मिलेगा लगभग। अच्छा, और मैक्सिमम आपका 13 जीरो फैट जाता है तो 114 रुपए तक दूध पड़ेगा। अच्छा, तो आपके फार्म से क्या फैट आ रहा है? हमारा जो है इसका 4, 5, 4, 8, 5 जीरो तक फैट जाता है। 5, 1 भी 4, 5, 4, 8 तक फैट जाता है। 5, 1, 5, 2 भी होता है। आज का सुबह का तो फैट आपका अच्छा जा रहा है फिर? अच्छा, तो हमारा रेट पड़ जाता है, आज का रेट जैसे पड़ा हुआ है 43 रुपए कुछ 44 पैसे। आज का रेट 43 रुपए का रेट आपके फार्म से दूध निकला है। ये आप खुद अपना अमूल में दिए हैं? उसका जो अपना दूध दिए तो उसका पैसा अलग से आएगा, जो नाप रहे उसका नहीं। उसके लिए मैसेज आ जाता है मोबाइल पर। जैसे आज का जैसे हमारा देखिए जो है आज का फैट इस पे दिखा रहा है 5 जीरो, यानी 5 जीरो का फैट दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं कि रेट भी इस पे दिया हुआ है 43 रुपया 14 पैसा इस पे रेट दिया हुआ है। नहीं, 5 जीरो और एसनेफ जो है 8-3 है। फैट आपका 5 जीरो है अभी और एसएनएफ 8-3 है। तो फैट इनके फार्म पे अच्छा आ रहा है, ये साख सामने दिख गया। और 43 रुपए का रेट अमूल के डेयरी में ये दूध दे रहे हैं तो जा रहा है ये रेट ना सर। और इसमें से कुछ गाय जो है ये जो धेन गाय है हमारा, जो हाल फिलहाल का बच्चा दिया हुआ है उसका है। और इसमें से कुछ गाय जो है जब बच्चा प्रेग्नेंट है 4 महीना 5 महीना का, उसका रेट अलग आता है, उसका भी दिखाते हैं। उसका तो सब अलग अलग आप डालते हैं? अलग नहीं डालेंगे तो घाटा जाएगा ना। अच्छा, भी दूध डालेंगे इसी में, इकट्ठा अगर मिला के डाले तो एक एवरेज आएगा। लेकिन उसमें हम दोनों मिलाकर भी नापे हुए हैं और अलग अलग नापे हुए हैं, तो अलग अलग में हमको प्रॉफिट है। जैसे अलग अलग में प्रॉफिट दिखा रहे हैं आपको। जैसे उसमें से कुछ गाय का जैसे देखिए यहाँ पर नापे हुए हैं 3 किलो 120 ग्राम दूध नापे हुए हैं। इसका फैट जो है हमारा 9-8 आया हुआ है। रेट तो इसमें 78 रुपए का पड़ा हुआ है। अरे वाह, देखिए 78 रुपए का रेट इसमें दिखा रहा है। 78 रुपया, यानी कि 2 किलो 3 किलो 120 ग्राम दूध जो है हमारा 243 रुपया 70 पैसा का हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि रेट नहीं मिल रहा है, 35 रुपए का रेट आ रहा है, तो भाई आपका फैट नहीं उठ रहा है, फैट आपका नहीं आ रहा है, आपका फीडिंग मैनेजमेंट गलत है। फीडिंग मैनेजमेंट आप सही करेंगे तो फैट आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपके पास जो नस्ल है ये कौन सा है? थोड़ा गायों का जितना है इस पर भी डिपेंड करता है। इसमें जो है अभी तो हमारा जितना है सब क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड है। हमको पहले नस्ल का कोई जानकारी नहीं था जब हम शुरुआत किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। तो जितना इसमें है एक भी यानी प्योर नस्ल में नहीं है, सब क्रॉस ब्रीड में है। क्रॉस ब्रीड में एक बाछी को उसको सीमन दिया, वो तो बोला कि एबीएस के एसएचजी है। अब देखिए कैसा है, कैसा उतरती है। अच्छा, उसमें तो भी एक एचएफ हम नहीं देख रहे हैं कि आपके फार्म पे उतना ज्यादा नहीं है। एक वो एचएफ हमको नजर आ रहा है। एचएफ और सहीवाल दोनों का है, मिक्स है। और बाकी जर्सी आपका कह सकते हैं क्या इसको? क्रॉस ब्रीड? हाँ, क्रॉस ब्रीड ही कहेंगे जर्सी में, एचएफ में। ये जो है हमारा एक सहीवाल में है। ये सब जो है। तो सर एक बात बताइए, जैसे क्रॉस ब्रीड का फैट जो होता है अच्छा होता है। क्रॉस ब्रीड का फैट अच्छा होता है। और अगर एचएफ अगर पालते तो दूध भी तो ज्यादा होता है सर। देखिए उसमें क्या है ना कि उसका मेंटेनेंस ज्यादा होता है। एचएफ का हम बहुत सारा अनुभव लिए, वीडियो देखे, तो उसका मेंटेनेंस है कि जैसे मान लीजिए इसमें गाय में कोई कमी आता है तो आज नहीं करके कल भी उसका हम इलाज कर लेते हैं, चल बन जाता है। लेकिन उसका क्विक सर्विस देना पड़ता है। अगर नहीं देंगे तो धोखा खा जाएंगे। हाँ, तो उतना भी हमको टेक्निक नहीं है। उसके लिए कुछ ना कुछ हमको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। इसीलिए आप इस नस्ल का पाले हुए अपने यहाँ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश थोड़ा ज्यादा भी हो जाए या फिर कम भी हो जाए, खाना थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अपने यहाँ ये सेट है, एकदम सेट है, हम लोगों के लिए परफेक्ट है। तो अभी आपके फार्म से कितना दूध हो रहा है टोटल? 80 से 90 लीटर। 80 से 90 लीटर दूध हो रहा है, यानी तो 42 रुपए का रेट आएगा। तो 42 रुपए का रेट अगर 80 लीटर हो रहा है, यानी 3300 रुपए का 3400 रुपए का आप पर डे दूध दे रहे हैं। हाँ, रोज दे रहे हैं। तो फीडिंग मैनेजमेंट में खर्चा कितना आ रहा है थोड़ा बताइए? पर डे का इसमें से कम 16 से 1700 रुपए चला जाता है। 16 से 1700 रुपया खर्च आ रहा है आपके फार्म पे। अच्छा, तो 1600 रुपए अगर खर्च, भूसा छोड़ करके, भूसा नहीं जुड़े हुए, भूसा वगैरह ऐड नहीं किए, इसको भी अगर ऐड कर ले तो फिर क्या आएगा? लगभग मान के चलिए 2000 तक।
2000 खर्चा आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1300-1400 रुपए रोज का आपका बचत हो रहा है 1300 इस फार्म से। हाँ। अच्छा, तो सारा खर्च वगैरह काट करके 1300 से 1400 रुपए रोज का बचत हो रहा है। यानी महीने का अगर 40 कहें मानकर चलिए। तो 40,000 रुपए महीने का आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 35 से 40 हजार के बीच में बचत हो रहा है अभी। 35 से 40,000 रुपए आपको अपने फार्म से निकाल रहे हैं कम पशु में। अगर और संख्या बढ़ाएं तो भाई बेनिफिट बढ़ जाएगा, आपका बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, जैसे जैसे बेनिफिट बढ़ेगा। तो आप अगर सही तरीका से करते हैं तो पशुपालन में भी पैसा है, ऐसा दूसरा व्यवसाय करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा अगर इसमें आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो। देखिए, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, अगर इसमें लगन से लगिएगा कोई भी काम हो तो आगे आपको बढ़ाएगा। अगर ये नहीं है कि हम लाकर रख दिए तो ये मशीन नहीं है कि टाइम से चालू करके इसको निकाल लेंगे। इसके लिए इसमें हमको लगना पड़ेगा। ये बोल नहीं सकती है, इसके एक देख करके इसको अनुभव लगाना पड़ेगा कि यह क्या मांग रही है हमसे, उसके हिसाब से चलिएगा तभी होगा। तो इसके साथ में रहना पड़ेगा। तो गौ माता का सेवा करने में पैसा है भाई। गौ माता के साथ में रहिएगा। और जिसको अगर लगता है कि गोबर उठाएंगे उसको गोबर महक गया तो उससे नहीं होगा, ना होगा। जो इसके गोबर में खुशबू है वो किसी प्रकार के सेंट में नहीं है, खुशबू नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा इसमें पूरी। अगर नहीं लगिएगा तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। पेशे से टीचर भी हैं। अच्छा, लेकिन दोनों टाइम का गोबर इनका हटाना करना सब कुछ अपना करके ही करते हैं। 4 घंटा इनसे बस अलग होते हैं हम। 4 घंटा से कोई आप स्टाफ फार्म पर किसी तरीके का नहीं, मेरे आप अपने कर रहे हैं, हम है मेरे परिवार के लोग हैं, बस हेल्प कर दे रहे हैं। अगर आप नहीं रह रहे हैं तो ज्वाइंट फैमिली सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, सब लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो एक बात बताइए, जैसे अभी फीडिंग मैनेजमेंट में आप क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या खिला रहे हैं? कृषि पालक का फीड दे रहे हैं, थोड़ा खल देते हैं सरसों का और चोकर, और अभी जो होता है ये पॉलिश होता है जो चावल का, ये पॉलिश सिंचा करके दे रहे हैं। तो एक पशु पे कितना खर्चा? वो दूध के हिसाब से ही देते हैं कृषि पालक। जैसे अगर कोई आपके पास हाई मिल्किंग कैपेसिटी वाला कौन पशु है? जैसे वो हमारे पास अभी है सबसे ज्यादा में उधर वाली 20 लीटर पर है, वो 23 लीटर तक दूध पीक में की है। अच्छा, 23 लीटर। तो अभी 20 लीटर में कितना खर्चा हो रहा है? उसमें करीब मान कर चलिए कि उसको दाना दोनों टाइम का मिला करके, कृषि पालक का दाना देखा जाए तो 6 किलो दाना देते हैं। उसके बाद चोकर दे देते हैं 4 किलो, यानी 10 किलो उसको दे देते हैं। उसके बाद कुछ पॉलिश होता है सिंचाया हुआ ब्रांड। कितना खर्चा हुआ? तो अब जोड़ लीजिए 34 के हिसाब से पड़ता है दाना 35 रुपए। हाँ, तो 6 किलो दाना हो गया और चोकर 30 रुपए पड़ जाता है। 4 किलो चोकर हो गया, उससे लेकर के 400 रुपया एक उस गाय पर 350 से 420 लीटर वाले पशु पे आप खर्च कर रहे हैं। इसी तरीके से जो कम पशु दूध दे रहे हैं उसको थोड़ा कम कर रहे हैं। मानकर एवरेज अगर लेकर चला जाएगा तो कुछ बढ़ जाएगा। जैसे कुछ मिनरल हुआ, ठीक है, मिनरल हुआ, लिवर टॉनिक हुआ, थोड़ा बहुत इसका भी बढ़ता है। तो इस तो मंथली में जाता है, ये इसका खर्च जो होता है हिसाब मंथली में जाता है, क्योंकि एक बार आ गया तो थोड़ा थोड़ा दिया रहा है। उम्र कितना है आपका? तो उसमें भी मानकर चलिए कि 2 से 3 हजार रुपया लग जाता है। तो वो मंथली में सारे पशु पे कितना उम्र है आपका? मेरा अभी उम्र तो 30 प्लस हो गया है। 30 प्लस। और ये डेयरी क्षेत्र में आप 2.5 साल पहले आए? हाँ। अच्छा, तो अभी ये काम करके संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? पूरा संतुष्ट है। कोई परेशानी, कोई समस्या भी कभी देखने को मिला? गाय बीमार पड़ गई तो फिर कैसे, क्या उपचार वगैरह किए, कैसे किए, बताइए। देखिए, जैसे अनुभव के कमी से जैसे थोड़ा सा भी कोई बीमारी होता तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता था। अब मान लीजिए कुछ जैसे हल्का बुखार हो गया, ये हो गया, तो इसका आदमी दवाई का कुछ नाम जान गया है, कुछ अपने से इलाज कर लेता है। अब पहले डॉक्टर को बुलाइए तो 100 रुपया का भी दवाई देता था, तो दूर से आया है तो सब जोड़ करके अपना फीस रखता था। 100 रुपए का दवाई और 200 रुपए हुआ है, वो 500 ले ही लेगा। 500 रुपए बैठा दिए। कुछ नहीं होगा तो 1-2 एंटीबायोटिक मार देगा सुई, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है जी। तो उसमें ज्यादा पलक होता था, लेकिन अब उतना नहीं है। तो अब मैंने अब अपने फार्म से खुद संभाल ले रहे हैं, जो परेशानी जो बीमारी छोटा मोटा परेशानी अपने से संभाल लेते हैं अपने खुद से। अच्छा, तो सबसे हाई मिल्किंग कैपेसिटी वाला जो है वही है, वो है। तो उसके बाद में ये है, इसके पास भी 18 लीटर अभी 18 लीटर ये भी दूध दे रही है, अभी तैयार है इसके पास। अच्छा, जर्सी गाय में एक चीज प्लस पॉइंट देखने को मिलता है कि दूध भी ज्यादा होता है और फैट भी अच्छा होता है। फैट भी ज्यादा होता है, फैट भी अच्छा होता है। तो अब जर्सी पाले, कॉमर्शियल स्केल पे अगर काम कर रहे हैं तो जर्सी पालना ही पड़ेगा। हम लोग का एनवायरमेंट के हिसाब से जर्सी ही है सही है। एचएफ हम लोग के लिए अभी नहीं है, इधर नहीं है। कारण है कि एक डॉक्टर का भी फोन करिएगा तो देहात क्षेत्र में डॉक्टर को बुलाने में भी अगर उसको फोन करें तो दूसरी जगह गया हुआ है, तो बोलेगा कि शाम तक आएंगे। हो सकता है शाम उसको टाइम नहीं मिला तो अगले दिन आएगा, उतने में दिक्कत हो जाएगी। ट्रेनिंग कहीं से लिए? अभी हम ट्रेनिंग कहीं नहीं लिए हैं, बस केवल अपना अनुभव से ही चल रहे हैं। अपना अनुभव से चल रहा है। अच्छा, पशुपालन में जब आप गांव में आएंगे तो लगभग किसान ऐसे हैं जो पशुपालन 1-2 पशु तो रखते ही हैं, तो कॉमर्शियल लेवल पे अगर करते हैं तो ज्यादा कठिनाई देखने को उन लोगों को नहीं मिलता है। इसमें बढ़ा सकते हैं आप, जैसे आप शुरुआत में किए
शुरुआत में 2 पशु पाले। जो लोग भी अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले आप ट्रेनिंग ले ले, ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग लेने में असक्षम है तो आप 1-2 पशु से शुरुआत करिए, फिर आप अपना फार्म को बढ़ाइए। उसी पर धीरे धीरे अपना अनुभव बढ़ते जाएगा, उसको बढ़ाते जाइए। एकाएक सोचिएगा कि हम पूरा पैसा कमाने लगे तो नहीं होगा।